मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है। तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। मुसलमान होने के नाते किसी लैंग्वेज का इनकार कर ही नहीं सकते। मराठी लैंग्वेज बोले तो बहुत अच्छी लैंग्वेज है। जब हम महाराष्ट्र में रहते तो मराठी तो आनी ही चाहिए। नीतीश राणे को मैं खुद बोलूँगा कि तुम कोकण साइड, रायगढ़ के आगे चले जाओ, रत्नागिरी और राजापुर और गोवा तक, तुमको सब मराठी बोलने वाले, मुस्लिम टोपी वाले, दाढ़ी वाले सब मिलेंगे। पिछले कुछ वक्त से मुंबई समेत महाराष्ट्र में हिंदी बनाम मराठी का विवाद चल रहा है और इसी को लेकर बीजेपी नेता और मंत्री नितेश राणे ने राज ठाकरे की पार्टी को चुनौती दी थी और कहा था कि अगर वो मराठी से इतना ही प्रेम करते हैं तो मुंबई के माहिम इलाके में जाए, मोहम्मद अली रोड पर जाए, भिंडी बाजार में जाए, यहां जाकर यहां पर जो टोपी वाले हैं उनसे जो है मराठी में बात करवाए और उसके बाद वो जानेंगे कि उनका कितना मराठी प्रेम है। और इसी को लेकर हमने माहिम के जो मुसलमान लोग हैं उनसे बात की और जानने की कोशिश की कि वो नितेश राणे के इस बयान पर क्या कहते हैं और साथ ही साथ ये भी हमने जानने की कोशिश की कि वो मराठी और हिंदी के विवाद को लेकर क्या कहते हैं। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहना है माहिम के लोगों का, लेकिन उसके पहले सुनाते हैं आपको क्या कहा था नितेश राणे ने। मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है। तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते हैं क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है, इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी। इतना मैं कहना चाहता हूँ। जो हिंदी वर्सेस मराठी जो चल रहा है उस पे अब पहले तो आपको पता है क्या चल रहा है, हिंदी वर्सेस मराठी महाराष्ट्र में। हाँ, तो उस पे आपको क्या लगता है? देखो, अपने को जो हिंदी आता है तो हिंदी बोलेंगे, मराठी थोड़ा बहुत ऐसा बोल लेते, बुला लेते हैं ऐसा ग्राहक लोग को, उससे ज्यादा नहीं आता है। आपको आता है मराठी? नहीं, थोड़ा बहुत आता है, जो एक का दुक्का ऐसा है जो वैसा बोल लेते हैं। पर अगर आपको अब मराठी नहीं आता तो आपको मराठी सीखने को कोई दिक्कत है? तो काय का दिक्कत है? अगर पढ़ने का नहीं, पढ़ने का तो नहीं सीखेंगे, पढ़ने का तो सीखेंगे, ऐसा कोई सिखाएंगे तो सीखेंगे। आप कितने साल से आप यहाँ रह रहे हो, कितने साल से आप इधर हो, पहले बताइए। ये जब ब्रिटिश का टाइम था ना तो हमारे दादा रेलवे में जॉब करते थे। उसके बाद से लेकर आज तक 1953 से इधर है। मुझे एक बात बताइए, आपको मराठी का जो ये सब चल रहा है अभी, मराठी वर्सेस हिंदी, आपको क्या लगता है उस पर? नहीं, मराठी बोलना सीखना है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो माहौल बन रहा है ना, ये जरा थोड़ा ठीक नहीं लगता है। वो आपको मराठी आती है? नहीं, कुकिंग आती थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन अभी नहीं बोलता हूँ। हम लोग तो कोशिश करें, अभी ट्यूशन क्लास ले रहे हैं हम लोग मराठी सीखने के लिए, खास स्पेशल। और ये दरगाह को 609 साल हुए और यहाँ हर धार्मिक वाले आते हैं और ज़्यादातर लोग महाराष्ट्रन लोग भी आते हैं, क्रिश्चियन लोग भी आते हैं, मुस्लिम लोग भी आते हैं। और अभी पूरा माहौल जो बना है ना, लोगों को मराठी सीखने का शौक जाग गया है कि ये अच्छी चीज़ है। हम जिस देश में रहते हैं वहाँ की लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए। वो हिसाब से तो बहुत अच्छी बात है। खाली ये जो झगड़े का जो माहौल बनता है ना, ये ज़रा थोड़ा दिल को ज़रा ठेस पहुँचा देता है। बाकी तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है। एक बीजेपी के कुछ नेता थे, उन्होंने ऐसा बोला था कि आप जो ये समुदाय है उधर जाइए, उन लोगों को बोलिए कि उनको आता है क्या मराठी, उधर मारपीट करिए आप। उनको मुस्लिम लोगों ने वोट दे के एमएलए बनाया, काफ़ी उनको सपोर्ट किए, लेकिन आज वो भी शायद किसी प्रेशर में आके ये सब बोल रहे हैं तो अलग बात है। वरना उनके पिताजी नारायण राणे भी बहुत अच्छे इंसान थे। अभी नितेश राणे के बड़े भाई है, वो खुद भी बोलते कि मेरे भाई को ये सब नहीं बोलना चाहिए करके। लेकिन अभी पॉलिटिक्स एक अलग ही चीज़ हो जाती है ना एकदम। आपको क्या लगता है राज ठाकरे जो है उनकी मराठी को लेकर जो राय है, आपको क्या वो सही लगती है? उस पर आपका क्या तो कहना अच्छी है? चीज़ है, लेकिन बस ये जो मसले मसाइल हो जाते हैं ना झगड़े के, उसमें ज़रा थोड़ा गड़बड़ हो जाती। वरना मराठी लैंग्वेज बोले तो बहुत अच्छी लैंग्वेज है। और उर्दू तो ऐसी चीज़ है, हिंदी
कि वो तो वर्ल्ड फेमस चीज़ है एकदम। बड़े बड़े शायर लोग, हाँ, बड़े बड़े अच्छे लोग सब ये चीज़ों के अंदर माहिर थे एकदम। और मराठी तो हमको बहुत पहले ही सीख लेना चाहता था, जबकि हमारे घर में सब कोंकणी बात करते हैं। वाह। लेकिन हम लोगों का ये सिस्टम टूट गया ना हाँ। नई जनरेशन का, तो उधर होल्ड खा गए। तो आपको ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में अगर हम रह रहे हैं, महाराष्ट्र में हम काम कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत हमें मराठी आनी चाहिए? थोड़ी बहुत नहीं, पूरी पूरी आनी चाहिए। पर अभी ऐसे कुछ लोग हैं जो ऐसा बोल रहे हैं कि मैं मराठी नहीं बोलूँगा, और महाराष्ट्र के बाहर ऐसा ये बताया जा रहा है कि गुंडागर्दी की जा रही है, मराठी बोलने के लिए सख्ती की जा रही है, पर ये भी एक वो दिखाते नहीं है कि कुछ लोग जो है वो इनकार कर रहे हैं नहीं, इनकार नहीं बोलने करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो इनकार नहीं करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि आज ही हमने सीखे और आज ही बात करने लग जाएंगे। थोड़ा वक्त तो जाएगा और धीरे धीरे फिर आदमी को वो चीज़ अच्छी भी लगने लगेगी और वो कोशिश भी करेगा। जब हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो मराठी तो आनी ही चाहिए, ताकि आगे लोगों में प्रेम भी बना रहे और एक दूसरे के साथ में लोग अच्छे से रहे। चाचा, जो अभी मराठी वर्सेस हिंदी जो माहौल अभी तैयार हो रहा है, उस पर पहले तो आपको क्या लगता है, ये सही है? मराठी वर्सेस हिंदी का कोई ये नहीं है, वर्सेस होता नहीं ज़बान में। ज़बान तो सबकी है और सबको बोलना चाहिए। महाराष्ट्र में जो होता है रहता है या महाराष्ट्र में पैदा होता है उसको मराठी आना चाहिए। और यह महाराष्ट्र में भी जो कोकण का एरिया है ना, जितना रत्नागिरी है, चिपलून है, राजापुर है, वहाँ के मुस्लिम फ्लुएंट मराठी बोलते हैं। उनके घर में मराठी बोली जाती है, उनकी लेडीज़ बच्चे सब मराठी में बात करते हैं आपस में। क्या कल ही मेरे पास कोकनी फैमिली आई थी, मुस्लिम फैमिली थी, बुरके में थी, आपस में मराठी छोटे बड़े सब बात करते थे। तो लैंग्वेज झगड़ा करने के लिए नहीं होती है। हाँ, आपको ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में, मुंबई में आप अगर रह रहे हो, यहाँ काम कर रहे हो, आजू बाजू में बहुत सारे लोग भी हैं जो मराठी बोलते हैं, तो आपको मराठी सीखने में इंटरेस्ट है, आप बोल 100% इंटरेस्ट है, 101% इंटरेस्ट है। इसी लैंग्वेज में अगर कोई भी इंसान बोलता है, क्योंकि हम लोग इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में पहले आए, और आदम अलैहिस्सलाम वेरी फर्स्ट मैन जो दुनिया में आए, तो उनको अल्लाह ताला ने हमारे कुरान में है वो अल्लमल आदमल अस्मा कुल्लहा की तफसीर में अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को 60 लाख लैंग्वेज सिखाया। 60 lakhs लैंग्वेज, जो पहाड़ में बोला जाता है पहाड़ी ज़बान, वो भी आदम अलैहिस्सलाम को आती थी। जो जंगल में बोली जाती है जंगली ज़बान, वो भी। अमेरिका में जो इंग्लिश विदाउट ग्रामर की बोली जाती है, वो भी आदम अलैहिस्सलाम को आती थी। यहाँ तक कि जो कोने कोने में अभी तक क्या जो भाषा बोली जाती है वो आदम अलैहिस्सलाम को। तो हम तो मुसलमान होने के नाते किसी लैंग्वेज का इनकार कर ही नहीं सकते इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इंडिया को नहीं देखे, बॉम्बे को नहीं देखे, महाराष्ट्र को नहीं देखे, मराठी को नहीं देखे, तेलुगु को नहीं देखे, या किसी लैंग्वेज को नहीं देखे, तो मुसलमान तो बहैसियत एक मुसलमान होने के नाते कुरान की तालीम उसको ये है कि तुम अगर तुमको 60 ज़बान सीखनी है ना तो सीखो ना, तुम्हारा ब्रेन जितना साथ देता है तुम करो ना। लाइफ टाइम तक अभी मेरी एज है 68, मैं कब मर जाऊंगा 2-4 साल में, 70 प्लस होगा नहीं होगा क्या, लेकिन मेरे को इस्लाम की तालीम ये है कि तुम लास्ट मोमेंट तक, आखिरी सांस तक, जब तक तुम्हारे में जीवन है, तुम सीखते रहो। कि दुनिया सीखने की जगह है। तो मराठी भी सीखनी चाहिए, सीखने में आपको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है? 101%। जो इसलिए ये बोले कि मैं सीखूंगा नहीं, वो गलत आदमी है। वो गलत आदमी है, वो गलत आदमियों का साथ दे रहा है, उनको प्रेशराइज करने में मदद कर रहा है। मैं आपको बोलूँगा कि मेरे को नहीं सीखना है, तो तुम बोलोगी तुमको सीखना पड़ेगा। क्या महाराष्ट्र में रहना है तो तुमको सीखना पड़ेगा, तो मेरे तेवर खराब होंगे तो तुम्हारे तेवर खराब हो जाएंगे। आप मेरे पास आई और आपने पूछा कि भाई अंकल आपको मराठी सीखने में इंटरेस्ट है, मैंने कहा 101% मेरे को इंटरेस्ट है। आप पढ़ाओगी आप मेरी बच्ची के जैसी हो, बेटी के जैसी हो, मैं आपके पास मराठी सीखने में शर्म नहीं महसूस करूँगा। क्योंकि मैं अभी कंप्यूटर आया, ये सब आया, तो बूढ़ा आदमी जो है जवान बच्चे के पास बैठकर कंप्यूटर सीखने में शर्माता नहीं है। एक बीजेपी
के एक जो मंत्री है नीतीश राणे, उन्होंने ऐसा कहा, ये सब जो वाद चल रहा था उस पर, कि जो गोल टोपी वाले हैं उनको बोलो, उर्दू जो बोलते हैं उनको जाके बोलो मराठी बोले। अब उनको क्यों नहीं मारते, क्यों वहीं जाके आप मराठी बोले? आपको क्या लगता है उस पर? नीतीश राणे का अपना जहन है। आप अपने जहन से पॉलिटिकल को, पार्टी के मंशूर को, पार्टी के वे को समझते हुए उनको बात करनी पड़ती है। उनको उसका पैसा मिलता है, उनको उसकी गद्दी मिलती है वो बात करने की, कि जो इशू छोड़ दो तो वो बढ़ते कहीं हो जाएगा और अपनी पार्टी को फ़ायदा हो जाएगा। क्या कि यहाँ नीतीश राणे बीजेपी का हो करके और मराठी का ये सपोर्ट कर रहा है, ये जो, और तुम उनको बोलो, तुम ये यादव लोगों को नहीं बोलो, तुम बिहार और यूपी के हिंदूज़ को नहीं बोलो, क्या तुम मुस्लिम्स को बोलो। तो मैं नीतीश राणे को मैं खुद बोलूँगा कि तुम कोकण साइड, रायगढ़ के आगे चले जाओ, रत्नागिरी और राजापुर और गोवा तक, तुमको सब मराठी बोलने वाले, मुस्लिम टोपी वाले, दाढ़ी वाले सब मिलेंगे, लेडीज़ बुरके वाली सब मिलेगी। क्या तुम सौराष्ट्र की तरफ जाओगे, गुजरात की तरफ जाओगे, तो तुम जो वहाँ का माहौल है, हवा आएगी, यहाँ ठंडी हवा आएगी तो ठंडक होगी, वहाँ गर्म हवा आएगी तो गर्मी होगी। क्या इतना नहीं समझ में आता है?